तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय पे। तो दोस्तों, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज बात करने जा रहा हूँ। आपको ना एक बड़ी ही खुंदक मच रही होगी अंदर से कि नॉर्थ जोन का एडमिट कार्ड नहीं आया एसएससी जेई का। लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। क्या होता है, एसएससी जेई का एग्ज़ाम ना पूरा हिंदुस्तान देता है, ठीक है। तो कभी कभार ये क्या करते हैं, एडमिट कार्ड जो होता है ना, ये धीरे धीरे लॉन्च करते हैं, ठीक है। ये डिपार्टमेंट ही धीरे है एसएससी वाला, तो ठीक है। कभी किसी किसी जोन का पहले निकाल देंगे, किसी जोन का पहले निकाल देंगे, तो नॉर्दर्न का भी आ जाएगा, ठीक है। तुम्हारे को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है एज सच। ये एडमिट कार्ड पे ही वीडियो है, ठीक है। तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आ जाएगा, ठीक है। किसी किसी का नहीं आता एडमिट कार्ड, कभी कभार लेट भी आ जाता है, ठीक है। तो एडमिट कार्ड से ऐसे कोई रिलेटेड चक्कर नहीं है। अगर आपका फॉर्म सही से भरा है तो एडमिट कार्ड आएगा, भले ही 2-3 दिन लेट आ जाए, ठीक है। तो एडमिट कार्ड आ जाएगा। हाँ, कुछ कुछ जगह के एडमिट कार्ड आ गए हैं, ठीक है। कुछ कुछ जगह के नहीं आए, लेकिन भैया जब एग्ज़ाम करा रहे हैं वो, तो एडमिट कार्ड सभी को देंगे, ठीक है। सब्र करा करो, ठीक है। तो एडमिट कार्ड आएंगे कुछ दिनों बाद, ठीक है, या क्या पता कल परसों ही आ जाए। तो अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं कह रहा हूँ, एडमिट कार्ड आपके आने वाले हैं। अब एडमिट कार्ड से जब आ जाता है ना एडमिट कार्ड, तो विपदा आ जाती है एक कि इतने कम टाइम में भैया अब हम कैसे तैयारी करें। तो एडमिट कार्ड जब आ जाता है या आने वाला होता है, तो एक मन में सवाल होता है कि इतने कम टाइम में हम कैसे तैयारी करें। तो जब भी एडमिट कार्ड आ जाता है तो भैया तब तैयारी नहीं होती, ठीक है। जो एडमिट कार्ड आने के टाइम पे बंदा तैयारी करता है उसे बेवकूफ़ बोला जाता है, क्योंकि तब तैयारी नहीं होती, तब रिवीजन होती है, ठीक है। अब सवाल पैदा होता है कि एसएससी जेई की ये जो 7-8 दिन रह गए हैं, इनमें कैसे रिवीजन करें। सबसे पहले अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करें और लॉन्ग नोट्स को परे फेंक दें, ठीक है। जो लॉन्ग नोट पढ़ेगा इस टाइम पे वो मुँह की खाएगा, ठीक है। और लॉन्ग नोट पढ़ने का कोई सवाल भी नहीं पैदा होता इस टाइम पे, क्योंकि लॉन्ग नोट पढ़े जाते हैं साल भर, ठीक है। एडमिट कार्ड के बाद कभी भी लॉन्ग नोट्स नहीं पढ़े जाते, ठीक है। तो लॉन्ग नोट्स को मारो धक्का, ठीक है। ऐसे उठाओ और ऐसे मार दो धक्का, ठीक है। शॉर्ट नोट्स को ऐसे पकड़ो और सीधा अपने मुंह के सामने लाओ और पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। शॉर्ट नोट्स को बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। जब शॉर्ट नोट्स हो जाएं तो इसका मतलब आपकी थ्योरी होगी रिवाइज, ठीक है। उसके बाद आपने जो बेसिक फॉर्मूला क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूलों को भी शॉर्ट नोट्स में ही ऐड करा होगा, ठीक है। जो समझदार बंदा होता है वो फॉर्मूलों को भी शॉर्ट नोट्स में ही ऐड कर लेता है, वो अलग से फॉर्मूला बुक नहीं बनाता, ठीक है। इतना किसी के पास टाइम नहीं होता वो किताबें सजा के लाइब्रेरी बनाता रहे, ठीक है, घर के अंदर, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स एक ही के अंदर पढ़ लेने अच्छे से, फॉर्मूला प्लस थ्योरी। जब इतना हो जाए उसके बाद एमसीक्यूज़ अब ऐसे नहीं लगाने होते गल्ले की तरह की भैया गल्ला से ले लिया किताब का एक, ठीक है, उस पर 10,000 MCQ लिखे हुए उस किताब पे, तो 10,000 लगाने लग जाओ। 7 दिन में कोई भी आदमी 10,000 MCQs नहीं लगा सकता, ठीक है। नहीं तो आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन भी अगर, या माइकल फैराडे भी अगर उसको कहे ना कि एसएससी जेई का एग्ज़ाम दिया और ये ले 10,000 क्वेश्चन इनको 7 दिन में कर दे, तो वो भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। ओम भी नहीं कर पाएगा जिसने ओम्स लॉ डिस्कवर्ड किया था, ठीक है। तो कोई भी नहीं कर पाता, ठीक है। ये सब फालतू वाली बातें होती हैं, ठीक है। तो एडमिट कार्ड आने के बाद से आपकी जो भी किताब है जिसको आप फॉलो करते हो, चाहे आप यूथ को फॉलो करते हो, जेबी गुप्ता को करते हो, आर.के. राजपूत को करते हो, किसी को भी फॉलो करते हो, उसके सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं। ये नहीं कि 7 दिनों में आप पूरी यूथ ही लगाने लग जाए। 7 दिनों में यूथ लगाने लग जाओगे, ख़त्म भी नहीं होगी, कुछ नहीं होएगा। सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं एसएससी जेई के लिए, क्योंकि बस अब एडमिट कार्ड आने ही वाला है, ठीक है। नॉर्थ जोन का ही रह गया मेरे ख्याल, और कोई एक आधा जोन होएगा उसका रह गया होगा, बाकी इधर उधर के तो आ ही गए हैं, ठीक है। तो भैया ऐसा भी होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले शॉर्ट नोट रिवाइज करिए, उसके बाद फॉर्मूलों के बाद आप हाँ इम्पॉर्टेंट MCQs रिवाइज करने हैं, थ्योरी ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल पेपर में थ्योरी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं MCQ, ठीक है। उसके बाद जब इतना हो जाए, ठीक है, जीके में करंट अफेयर्स की तरफ को ज़्यादा झुकाव देना है, ठीक है, क्योंकि अब टाइम कम रह गया है, ठीक है। तो ये आपको करना है, ठीक है। रीजनिंग 7 दिनों में थोड़ी देख लेना यार। एसएससी जेई की रीजनिंग पता है कितनी कबाड़ा होती है, या जेई के किसी भी एग्ज़ाम की। अगर रीजनिंग को आप ज़्यादा भी नहीं ना प्रैक्टिस करते,
कुछ कुछ क्वेश्चन भी करके चले जाते हो ना, बस वैसे ही बनते हैं, ठीक है। कोई यूपीएससी सीसैट की रीजनिंग थोड़ी ना आनी है इसमें, ठीक है, कि स्टेटमेंट्स आर्गुमेंट्स के बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन आ गए, वही रटे रटाए क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, ठीक है, वही कोडिंग डिकोडिंग के सिंपल सिंपल से, ठीक है, वही ब्लड रिलेशन के होते हैं 2-4, ठीक है, और वही होता है, वो फिगर सी बना देगा, पूछेगा इसके अंदर कौन सी फिगर घुसी हुई है, ठीक है। ये लो रीजनिंग का भी पेपर तो आधा मैंने तुम्हें बता ही दिया एसएससी जेई का, ठीक है। एक नंबर सीरीज से होगा क्वेश्चन, एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से होगा, ठीक है। तो इसी तरीके की रीजनिंग आती है, इसकी ज़्यादा वैरायटी नहीं होती है एसएससी जेई में रीजनिंग की, ठीक है। प्रीवियस ईयर एक कोई पेपर सोल्व कर लेना 7 दिनों में रीजनिंग का 50 क्वेश्चन होगा, वो भी सफिशेंट रहेगा, इतना भी बहुत है रीजनिंग के लिए, एसएससी जेई के लिए। पढ़ के नहीं भी जाओगे ना तब भी अच्छा स्कोर कर लोगे रीजनिंग में, ठीक है। मेन होता है एसएससी जेई में टेक्निकल और जीएस में स्कोर करना, ठीक है, टेक्निकल और जीएस में स्कोर करना, टेक्निकल और जीएस में स्कोर आपको अच्छा करना है, आपका एसएससी जेई हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे एसएससी जेई को क्वालिफाई करने के लिए। तो मैंने इससे पहले वीडियो भी बनाई थी कि किसी भी चीज़, किसी भी एग्ज़ाम में कितने नंबर लाने होते हैं, ये कभी इस पे डिपेंड नहीं करता कि पिछले साल कट ऑफ कितनी गई है। हर साल पेपर का वेरिएशन होता है, हर साल क्वेश्चन में लेवल देखने को चेंज मिलता है। भैया अगर एग्ज़ाम बिल्कुल ही मलाई आ गया तो कट ऑफ 150 भी जा सकती है, ठीक है। एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा टफ आ गया, ठीक है, नए नए क्वेश्चन पा दिए उसने, ठीक है, तुम्हारे तोते उड़ गए, तो तोते उड़ेंगे तो सभी के उड़ेंगे, तो 120 भी जा सकती है, ठीक है। तो कट ऑफ का ऐसा कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है, कट ऑफ जैसे मर्जी जा सकती है, ठीक है। तो बस यही है, ठीक है। तो बस तैयारी करो अपनी अच्छे से, ठीक है। कट ऑफ 120 भी जा सकती है, 142 भी जा सकती है, 150 भी जा सकती है, 135 भी जा सकती है, कोई भी कट ऑफ पहले डिफाइन नहीं कर सकता, ठीक है, पेपर देने से पहले, ठीक है। समुंदर वाला तो आएगा लिख देगा 142, ठीक है, करते रहना 142, वो तो मर्जी होती है, वो तो डिपेंड होता है, ठीक है। आजकल एक नया और भी चल रहा है, रात्रि जगराता कुछ अटेम्प्ट कुछ देख रहे होंगे, है ना, एसएससी जेई रात्रि जगराता सीरीज चल रही है किसी कहीं किसी जगह, ठीक है। तो रात्रि जगराता देखने से कोई सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है शॉर्ट नोट सही से पढ़ने से, कोई भी एक बुक को अच्छे से लगाने से, ठीक है, और अपने पे विश्वास रखने से, ठीक है, और कट ऑफ पिछली जितनी जा रही है उसको देखकर तैयारी ना करने से, ठीक है। क्योंकि इस बार क्या कट ऑफ जाएगी ये आप कभी डिसाइड नहीं कर सकते, वो उस दिन पेपर का लेवल डिसाइड करेगा जिस दिन तुम बैठोगे, ठीक है। तो तब के लिए धन्यवाद, ठीक है। चलो भाई अब मैं भी ज़रा थोड़ी सी नींद आ रही है मुझे, सो लेता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर एमसीक्यू करने आज यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के एसएससी जेई के लिए, ठीक है। तो मैं यूटिलाइजेशन पढ़ूंगा, तब के लिए मैं सो लेता हूँ, ठीक है। नींद आ रही है मेरे को तो, ठीक है। बाय बाय।